अन्य अन्यथा बातें वह अपने सखी से कहने लगी और मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठाने से उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने हाँ फल खा लिया ऐसा कह दिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। अब उसने अपनी बहन से सारा वृतांत सुनाकर कहा, मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली और पतली हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती का सामान ग्रह रूप से सुख से तू रह, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना तो मैं तुझे अपना बालक दे दूंगी। ऐसी युक्ति उन्होंने रचाई जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर बालक का लालन पोषण करूंगी, तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मण जी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा वैसे ही सब किया। इस पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री का पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसको धुंधली को उसका पुत्र उसकी बहन का पुत्र दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि सुख पूर्वक बालक प्राप्त हो गया। इस प्रकार आत्मदेव पुत्र होकर सुनकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और सारे गाँव में उत्सव मनाने लगे।